प्रकरण में भीष्म पितामह महाराज युधिष्ठिर को वृक्षों और तालाबों की उपयोगिता बताते हुए कहते हैं, पुष्पिता फलवन्तश्च तर्पयन्ति हि मानवान् वृक्षस्थं पुत्रवत् वृक्षाश्च तारयन्ति परत्र च। हर वृक्ष की अपनी उपयोगिता होती है। वो हमें फल, फूल, ईंधन, छाया, आश्रय, यहाँ तक कि प्राणवायु, ऑक्सीजन देते हैं। वृक्ष वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। वृक्षों को पुत्र के समान कहा गया है। तस्मात् तडागे सद्वृक्षारोप्य श्रेयो अर्थिनो सदा पुत्रवत् परिपाल्याश्च वृक्षास्ते धर्मतः स्मृतः। अर्थात कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए और पुत्र की भांति, संतान की भांति उनकी रक्षा करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे भीष्म पितामहों से मिलवाते हैं। नमस्ते, मैं सुभाषिनी माली कक्षा 5 में छात्र हूँ। दीपावली आने वाली है और आप सभी को पूर्व में दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम त्योहारों पर एक दूसरे को तोहफे देते हैं और उसे प्यार व जतन के साथ संभाल कर रखते हैं, पर हम में से बहुत सारे लोग प्रकृति माँ के दिए हुए तोहफे को संभालने में उतनी सावधानी नहीं रखते हैं। कहने को तो बिना कीमत के मिल जाते हैं, पर होते बहुत अनमोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कड़ेकर है। दोस्तों, इस दीपावली पर हम सब अन्य उपहारों तोहफों के साथ इस वृक्ष रूपी प्रकृति माँ के अमूल्य तोहफों को भी शामिल करें, का आदान प्रदान करें एवं उन्हें संभालने का, उनकी सुरक्षा करने का भी प्रण लें, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो और सब स्वस्थ रहे। पहला सुख, निरोगी काया। प्रकृति जीवन का स्रोत है। पर्यावरण समृद्ध और स्वस्थ होने से ही हमारा जीवन समृद्ध होता है। तो आइए मेरी तरह आप भी वृक्ष लगाकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। आज मैं आम के पौधे का रोपण करने जा रही हूँ। आम का पेड़ जरूर लगाएं। आम अनेक गुणों से भरपूर होता है। मेरे पास कलमी आम का पौधा है। हमारे भारत देश के कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा आम पाए जाते हैं। भारत में आम के 1000 से ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं। यदि आपका वजन कम है तो आप आम खाइए और मोटे हो जाइए। आम में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं। मेरा नाम श्रेया देशमुख है। मैं कक्षा 5वीं से हूँ। मैं आज आपको नीम के पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ। नीम का पेड़ मुख्यतः भारत में पाया जाता है। नीम के पेड़ में बहुत सारे औषधि गुण होते हैं। नीम औषधि विज्ञान के साथ ही नीम के पेड़ से जड़ से लेकर फूल, पत्ती, बीज, छाल आदि से भी औषधियाँ बनती है। नीम का पेड़ अधिक तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है। नीम पेड़ की लंबाई 15 से 20 मीटर है और इसके तने बहुत मजबूत होते हैं और इनके तने का रंग भूरे रंग का होता है। तो चलिए आज हम सब एक वृक्ष लगाते हैं और प्रण लेते हैं। आओ फिर एक बदलाव लाए, घर घर एक पेड़ लगाए। दोस्तों, मैं एक पेड़ लगा रही हूँ, नीम का पेड़। तो आप भी ये पेड़ लगाएं। नीम के पेड़ को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए अब इसमें पानी डालते हैं। दोस्तों, मैं आपको नीम के पेड़ के बारे में कुछ और विशेष बात बताती हूँ। नीम के पेड़ की पत्तियाँ एकदम कड़वी होती है। नीम के पेड़ की पत्तियाँ खाने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और हमारा रक्त भी शुद्ध होता है। नमस्कार, मेरा नाम अर्णवी त्रिपाठी है। मैं कक्षा 5B की छात्रा हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि पेड़ों के बिना धरती पर जीने की कल्पना करना असंभव है। तो आज मैं आपको एक पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है नींबू। नींबू औषधीय गुणों का खजाना है। यह विटामिन सी से भरपूर है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाए रखने में मदद करता है। यह शरीर के पाचन तंत्र को भी ठीक बनाए रखता है। मैं अपने दूसरे दोस्तों को भी नींबू का पौधा लगाने के लिए प्रेरित करूंगी
और उन्हें हानिकारक कोल्ड ड्रिंक पीने के बजाय नींबू का रस पीने के लिए भी कहूँगी। अब मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ, जब हम सब मिलकर पेड़ लगाएंगे तभी तो भविष्य सुरक्षित पाएंगे। अमरूद एक सदाबहार पेड़ है। उसकी शाखाएं पतली होती है। अमरूद एक गुणकारी तथा लाभकारी फल है। अमरूद से औषधियाँ भी बनाई जाती है। अमरूद से चटनी, सब्जी और अचार भी बनाया जाता है। मैंने आज अमरूद के पौधा लगाया है और उसकी सुरक्षा का प्रण लेता हूँ। तरह तरह के बीज लगाओ, रक्षा करो, उन्हें वृक्ष बनाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। मेरा नाम अनीता कपूर है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना अति आवश्यक है। इसके तहत आज मैंने तुलसा जी का पौधा लगाया है। अब मैं आपको तुलसा जी के महत्व के बारे में बताऊंगी। पहला महत्व, तुलसी के अर्क की बूंदें पानी में डालकर पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। दूसरा महत्व, तुलसी को अपने शरीर में रगड़ने से हम मच्छरों से बच सकते हैं। तीसरा महत्व, शहद के साथ तुलसी का सेवन करने से हमारे गले का दर्द एवं सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। चौथा महत्व, तुलसी की बूंद घाव पे डालने से उसके संक्रमण से बचा जा सकता है। सुना आप लोगों ने तुलसा जी के कितने महत्व हैं, इसलिए मैं कहती हूँ तुलसा जी का पौधा लगाना बहुत उपयोगी है। मैं प्रण लेती हूँ कि मैं अपने पौधे को सदा सुरक्षित रखूंगी। समझे पर्यावरण का मूल, इससे खिलवाड़ करना होगी हमारी भूल। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हमें पेड़ लगाना अनिवार्य है। इस श्रृंखला में मैंने आज कटहल का पौधा लगाया है। ये एशियाई देशों का लोकप्रिय है और ज़्यादातर गर्मियों के दौरान होता है। कटहल को किसी भी प्रकार की भूमि में लगाया जा सकता है। इसकी जड़ें बहुत ही गहरी होती हैं। जल देने से ये फैलावदार और घना हो जाता है। ये वजन घटाने से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाव करता है। अंत में मैं यही कहूँगी कि कटहल एक गुणकारी फल है। हम सभी को कटहल का पौधा अपने घर पे लगाना चाहिए। शुभ प्रभात। मेरा नाम अलीशा खान है। मैं कक्षा 5 तक की छात्रा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं पेड़ पौधे हमारे कितने उपयोगी हैं। इन्हें से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। इन्हीं में से एक उपयोगी पौधा है एलोवेरा। एलोवेरा को हम ग्वारपाठा भी कहते हैं। एलोवेरा को आयुर्वेद में संजीवनी का स्थान प्राप्त है। सुबह खाली पेट एलोवेरा का रस लेने से पेट से संबंधित बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। सुबह खाली पेट एलोवेरा और आंवले का रस लेने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। हड्डी पर चोट लग जाने पर एलोवेरा और राई का लेप लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। एलोवेरा हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जैसा कि हमने देखा एलोवेरा हमारा कितना उपयोगी, इसी तरह और भी कई पेड़ पौधे हमारे इतने ही उपयोगी होंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगी, पेड़ न कोई काट नहीं पाए, जंगल अब ना घटने पाए, मिलकर हम सब कसम खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। नमस्कार, मैं प्रथा सिंह राजपूत कक्षा 5वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपको पेड़ों का महत्व तथा तुलसी का उपयोग बताऊंगी। पेड़ों को क्या आप जानते हैं, पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है क्योंकि यह बहुत मूल्यवान संपदा है। धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन पेड़ ही है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में पेड़ों का बहुत महत्व है। तभी तो कहा जाता है 10 पुत्रों समूह द्रमहो, अर्थात एक पेड़ 10 पुत्रों के समान होता है। अब मैं आपको बताऊंगी तुलसी के उपयोग। तुलसी सर्दी, खांसी, जुकाम, सिरदर्द आदि से राहत दिलाती है। तुलसी को चाय में डालकर भी पिया जाता है। नमस्कार, मैं संजय साक्षी द्विवेदी कक्षा 5 का छात्र हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वो हमारे पर्यावरण को शुद्ध तथा
तथा हमें स्वस्थ बनाते हैं। क्या आपने सुना है आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी इसकी हर चीज़ काम आती है। आज मैं आपको आम के पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूँ। आम फलों का राजा है। ये एक छायादार वृक्ष है। इसका कच्चा फल हरे रंग का खट्टा होता है और इसका पका हुआ फल पीले रंग का मीठा होता है। आम की में विटामिन, मिनरल्स आदि पाए जाते हैं। आम की कई प्रजातियाँ होती हैं। हम इसका कई तरह से उपयोग करते हैं। आज मैं एक आम का पेड़ लगाने जा रहा हूँ और इसकी सुरक्षा का प्रण लेता हूँ। दुनिया की सांसें हो रही है कम, आओ मिलकर पेड़ लगाएं हम। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियांशी कटारे है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको नीम के बारे में बताना चाहती हूँ। नीम भारत का एक कल्प वृक्ष है जिसका उपयोग सदियों से औषधि के रूप में होता आ रहा है। नीम असह्य से असह्य रोगों को भी ठीक करने की अमूल्यपूर्व क्षमता रखा है। नीम की छाल का उपयोग दातुन के रूप में भी होता है। नीम में एंटीबायोटिक गुण भी है। मेरा नाम तपस्या जैन है और मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा वातावरण बहुत ही दूषित हो गया है, जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाकर प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं। आज मैं पारिजात का पौधा लगा रही हूँ। पारिजात का पौधा बहुत ही गुणकारी और लाभदायक पौधा है। पारिजात के पौधे को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे हरसिंगार, रूपसिंगार आदि। इसकी पत्तियां हरी और रूबेदार होती हैं। इसके फूल सफ़ेद और डंडी नारंगी होती है। इसके पत्तों को उबालकर पीने से कई रोग दूर हो जाते हैं तथा कई दर्द ठीक हो जाते हैं। पारिजात के फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही झड़ जाते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगी कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, इस दुनिया को सुंदर बनाओ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं अपने घर में पीपल का पेड़ लगाने जा रही हूँ, क्योंकि पीपल का पेड़ जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन को छोड़ता है। पीपल पेड़ की छाया बहुत ठंडी होती है। पीपल पेड़ 10 से 20 मीटर ऊंचा होता है। यह अनेक शाखाओं वाला विशाल ओक कई वर्षों तक जीवित रहता है। इसकी पत्ती बहुत कोमल, मुलायम व सुंदर होती है। इसके फल आकार में छोटे लेकिन बीजों से भरे होते हैं। पीपल पेड़ की लकड़ियां ईंधन के रूप में इस्तेमाल होती हैं। पीपल पेड़ स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। चलिए अब हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं, ना हो कभी ऑक्सीजन की कमी, बस प्रदूषण होता जाए कम। आओ पेड़ लगाने का हम सब मिलकर ले प्रण।